नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम हर संडे को एक फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो दोस्तों, आज के बाद जैसे आज संडे है, फिर अगला संडे होगा। तो इस तरह से दोस्तों, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम देखते ही रहेंगे। और ये दोस्तों एक पेपर है जो कि आयोग ने पिछले बार कराया था जनवरी 2021 में। तो आज आप इसे ही प्रैक्टिस सेट के रूप में ले सकते हैं। बाकी अगली बार से हम देखेंगे एक नया प्रैक्टिस सेट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला कहलाता है। तो ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रत्युत्पन्नमति। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चनों की संख्या आज ज़्यादा है, तो सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर हम करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस तरह के प्रश्न भी दोस्तों आजकल लगातार बन रहे हैं। और पुराने पेपर दोस्तों अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, अगर आपने बुक ले ली है पुराने पेपरों की तो ठीक है, अगर नहीं ली है तो सारे पेपर मैंने दिए हुए हैं। एक प्लेलिस्ट है, आप वहां जाकर पुराने पेपर भी स्पीड बढ़ाकर, जितनी आप स्पीड चाहें 2 की स्पीड तक भी बढ़ाकर आप देख सकते हैं। तो स्त्रीलिंग, द्विज, युगावतार और शिष्टाचार, तो ये हैं हमारे कौन से पुल्लिंग शब्द। तो ये जो तृष्णा है ये हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग। द्विज दोस्तों ये अनेकार्थी में भी आता है। द्विज माने पक्षी, ब्राह्मण, अंडा, दांत, बाकी बहुत सारे होते हैं इसके द्विज। और कुड़िंद, कुड़िंदु को भी दोस्तों द्विज कहा गया है। और कुड़िंद नरेशु को क्या कहा गया है, तो द्विज श्रेष्ठ। तो यहाँ पर उत्तर होगा तृष्णा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब दोस्तों सिर्फ एक ही पर्यायवाची आएगा और जरूरी नहीं है कि कोई पढ़ा हुआ भी आ सकता है, नहीं भी पढ़ा हुआ भी आ सकता है। तो परीक्षा वाणी दोस्तों नहीं, वो अलग चीज़ है। पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये तो खैर आकाश आ गया, कमल आ गया या कुछ और आ गया, ये तो खैर आपने बचपन से ही पढ़े हैं। कुछ इस तरह के भी आ जाते हैं जो बिल्कुल सुना ही नहीं होता है। तो हिंदी में तब अभ्यर्थियों का स्कोर वहां पर क्या होता है, कम हो जाता है। तो आकाश का दोस्तों इनमें से कौन सा नहीं होगा। अभ्र आपने पढ़ा है, कई अभ्यर्थियों ने नहीं पढ़ा होगा। व्योम और अनंत ये भी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दृक, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में से ध्यान पूर्वक है। ध्यान पूर्वक, तो ये क्या होगा, निपात कतई नहीं, समुच्चय बोधक ये भी नहीं, ये हो जाएगा क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय है हमारा ध्यान पूर्वक। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कैंची शब्द है। अब कैंची शब्द दोस्तों एक ऑप्शन तो आप हटा ही सकते हैं कि अंग्रेजी का तो हो नहीं सकता है, ये हट गया। अरबी, पुर्तगाली या तुर्की, तो ये जगह दोस्तों तुर्की। तुर्की है। उर्दू किस भाषा का शब्द है। अब एक पेपर में पूछा उर्दू किस भाषा का शब्द है, तुर्की। कैंची किस भाषा का शब्द है, ये भी तुर्की। और इस बार पूछा गया था गरम, गरम किस भाषा का शब्द है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएगा जिन्होंने वीडियो का एग्जाम दिया था, नहीं भी दिया था, जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भी जरूर से बताना है गरम किस भाषा का शब्द है। इससे दोस्तों क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताने से आप ढूंढेंगे और आपको भी याद रहेगा, ये मैंने खुद अनुभव किया है। अगला है, दारुण शब्द का अर्थ है। अब कुछ अभ्यर्थियों ने सुना ही नहीं होगा ये दारुण शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों इनमें से भयंकर। दारुण का अर्थ हो जाएगा भयंकर। कुछ इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं। अगला है, अनुवय का संधि विग्रह है। अन, अनि कुछ नहीं, ये होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर है अनुधन ऐ। कौन सी संधि होगी, तो दोस्तों ये होगी हमारी यण संधि। यण संधि। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वो वे कहलाते हैं दोस्तों अव्यय, कतई नहीं कहलाते। उपसर्ग प्रारंभ में, ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा प्रत्यय। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाकी यहीं पर इसी की परिभाषा, भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नए शब्दों, प्रारंभ में जुड़कर शब्दों का निर्माण करते हैं, तो उपसर्ग। तो ये अंत कह रहा है तो अंत नहीं होगा, ये प्रारंभ हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा प्रत्यय। प्रत्यय हो गया अंत में और उपसर्ग हो गया प्रारंभ में, इतना ही अंतर है, ये हो जाएगा प्रत्यय। अगला, विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई। तो ये कब हुई दोस्तों, 1957 में। याद कर लीजिएगा किसी एग्जाम में
फिर से टपक सकता है, तो ये हो जाएगा 1957 में। अगला है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? तो ये हुआ दोस्तों 1907 में। 26 मार्च 1907 को हुआ था महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद यूपी में। अब आपको बताना है सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था। डेट साइड लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अपने यहीं के हैं तो बन सकता है एग्जाम में। तो ये आपको बताना है, जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, जैसे पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, जिस भी एग्जाम की, तो जरूर से बताइएगा। अगला है निम्नलिखित में से आलोक शब्द का विलोम है। आलोक, अब आलोक किसी का नाम भी होगा। आलोक का दोस्तों क्या होता है? उजाला, तो ये हो जाएगा अंधकार। आलोक का हो जाएगा अंधकार। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया के पर कुछ इस तरह का कौन सा था वो? तो उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है। तो ये आपको बताना है उड़ती चिड़िया, ये हो जाएगा दोस्तों रहस्य की बात जानना। ऊंचे सपने देखना कुछ नहीं, ये हो जाएगा रहस्य की बात जानना। अगला है निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अब कौन सी नहीं है? तो इसे हम देख लेते हैं। रामायण है, यमुना है, दिल्ली भी है, क्योंकि दिल्ली एक ही है, व्यक्तिवाचक है। शेखर भी व्यक्तिवाचक है, अल्मोड़ा भी व्यक्तिवाचक है। तो किताब दोस्तों, ये किताबों की पूरी जाति आ गई। परीक्षा वाणी आ गई तो व्यक्तिवाचक आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा किताब। अगला अनुशासन शब्द है। अनुधन शासन, अनुशासन, तो विच्छेद हो रहा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, यौगिक। संकर हो नहीं सकता, तद्भव है नहीं, ये हो जाएगा यौगिक। यह दोस्तों अगला प्रश्न है दाजू रचना है। और दाजू रचना है दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा शेखर जोशी की। शेखर जोशी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गलता लोहा भी है इनका। अगला प्रश्न है, बाकी इनके बारे में और रचना है, जैसे विद्यासागर नौटियाल, पहाड़ पर लालटेन, विद्यासागर, वो तो मंगई जबराल की है। विद्यासागर नौटियाल, टिहरी की कहानियां, टिहरी की कहानियां। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वह मनुष्य नहीं देवता है। इस वाक्य में वह है। अब आपको दोस्तों ये पूरा पढ़ना नहीं है, ये खाली होता है। ये आपको सिर्फ दोस्तों ये, यह, वह, मैं, इस तरह के जो भी होते हैं, ये हो जाएगा दोस्तों वह। ये सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक हो नहीं सकता। मैं जो अपना काम अपने आप कर लूंगा। संबंधवाचक भी नहीं है। मौसेरा भाई, इस तरह से चचेरा ताऊ जो भी है, मौसेरा भाई, इसमें जैसे इस तरह का जो भी होगा संबंध होगा। निश्चयवाचक इसका दोस्तों जो होगा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला चमाचम शब्द है। अब इस तरह के प्रश्न भी आ रहे हैं एग्जाम में। चमाचम कैसा है? तो आगत नहीं दोस्तों, तत्सम भी नहीं है, यह देश शब्द, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है। खेलने में भी अच्छा है और पढ़ने का भी अच्छा है। यह वाक्य कैसा है? विधिवाचक है। कैसा है दोस्तों? जल्दी से आपको बताना है। तो ये सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य नहीं है, संयुक्त भी नहीं है। ये दोस्तों हमारा मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, हालांकि लंबा जरूर है लेकिन पर सरल वाक्य है। अगला प्रश्न है, हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ। तो इनमें से दोस्तों 1947 है, 50 है। तो 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। तो 1949 होगा दोस्तों इसका सही उत्तर। बाकी 1950 को 49 आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मोहन ने केला और संतरा खाया। तो यह वाक्य है। एक तो दोस्तों ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य भी है, और यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन है नहीं, तो प्रश्नवाचक तो है नहीं कहीं पर। क्या मोहन ने केला और संतरा खाया? तो प्रश्नवाचक होता नहीं होगा। मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया, निर्देशवाचक। मोहन केला और संतरा खाओ, तो आदेशवाचक कर सकते, लेकिन ये होगा दोस्तों विधिवाचक। अब यहाँ से दोस्तों शुरू होते हैं उत्तराखंड के हमारे धमाकेदार प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया? 2015 और 2001 को। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जल्दी जल्दी चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। तो इनमें से दोस्तों कौन सा होगा? इनमें से पूछा है, अभ्यारण्य पूछा है दोस्तों।
तो कार्बेट नेशनल पार्क तो राजा जी नहीं, अभयारण्य पूछा है तो पार्क नहीं, ये हो जाएगा दोस्तों केदारनाथ पशु विहार। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका केदारनाथ वन्य जीव विहार। 967 है, चमोली और रुद्रप्रयाग में फैला, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कार्बेट नहीं होगा, नहीं राजा जी होगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, तो ये हो जाएगा एंग्लो इंडियन समुदाय से, ऑप्शन नंबर बी। अभी भी पूछा ही गया था। अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया, कहाँ लड़ा गया, जल और थल में। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों कब लड़ाया गया, 1526 में, 21 अप्रैल, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत पहुंचा, तो बंबई में कब पहुंचा दोस्तों ये, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1928 में, 1928 में। अब दोस्तों जैसे मैंने बंबई कहा, जैसे इतिहास में दोस्तों जो नाम होते हैं वही हमें बोलने होते हैं। जैसे इलाहाबाद, आजकल नाम प्रयागराज है, तो जो भी चीज़ें इलाहाबाद की है तो वो इलाहाबादी हम कहेंगे, पुरानी जो चीज़ें हैं, और इतिहास में नाम जो रहता है वही रहता है, तो बंबई कह सकते हैं, ये हो जाएगा 1928। अगला है उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई है, तो कामेट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा 7756 मीटर। बाकी ये नंदा देवी क्या है, ये नंदा देवी का, ऑप्शन नंबर बी होगा सटीक उत्तर। अगला है उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा वन क्षेत्र उत्तर काशी, उत्तर की काशी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने आरंभ की, तो किसने आरंभ की दोस्तों, ये हो जाएगा हेनरी रैमजे। नहीं करना दोस्तों, इस हेनरी रैमजे के समय जो पटवारी व्यवस्था थी, राजस्व पुलिस व्यवस्था, वो लागू हुई थी 1874 से। पटवारी के पद भी दोस्तों ट्रेल के समय ही बने थे, आबकारी व्यवस्था ये भी ट्रेल के समय था, तो ये हो जाएगा जॉर्ज विलियम ट्रेल, जॉर्ज विलियम ट्रेल। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, दोस्तों ये किया गया ऋषिकुल मैदान, ये हरिद्वार में है, ऋषिकुल मैदान हरिद्वार। अगला है उत्तराखंड में बेलमती चौहान तथा हंसा धनाई जानी जाती है, तो द्रोणाचार्य के रूप में दोस्तों नहीं, हंसा मनराल, जागर गायिका बसंती बिष्ट भी नहीं, ये हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में। अब ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किस कांड में शहीद हुए थे, मसूरी, खटीमा, मुजफ्फरनगर कांड, जो भी है इनमें से आपको बताना है हंसा धनाई और बेलमती चौहान किस कांड में शहीद हुई थी, ये जरूर से लिखिएगा कमेंट बॉक्स में जो अभी तक देख रहे हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता की दर है, भारत में दोस्तों पूछा है ना कि उत्तराखंड का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 82.14, तो सिर्फ 82 याद रख लीजिए, बाकी कोई आसपास भी नहीं भटक रहा है इसका। अगला प्रश्न है टिहरी बांध की ऊंचाई है, तो 260.5 मीटर, बाकी 260 के आसपास भी कोई नहीं भटक रहा है, तो ये 260 भी आप याद रख लेंगे तो चल जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण कब किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1791 में किया, बिल्कुल याद रखना है। फिर उसके बाद हुई थी लंगूरगढ़ की संधि। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, ये हो जाएगा 1699 में, पुराने पेपरों में भी पूछा जा चुका है कई बार। अगला है राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई, बिल्कुल आसान है दोस्तों 1983 में, 820 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है अपना क्षेत्रफल है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, तो ये हो जाएगा दोस्तों महेंद्रगिरी, खासी, तो ये मेघालय में गारो खासी जयंतियां, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर रीजनिंग का है, वह वर्ष 1990 के लिए कैलेंडर वही है जो किसके लिए होगा, इसे दोस्तों जब आप निकालेंगे तो ये आएगा 1996 के लिए, 1996 ऑप्शन नंबर डी। अगला स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल का नाम है, तो ये हो जाएगा दोस्तों फूलों की घाटी, ऑप्शन नंबर सी। बुग्याल पूछा है, कई फूलों की घाटी नहीं करेंगे, लेकिन फूलों की घाटी आपको करना है क्योंकि ये नंदन कानन इसी का है ना। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा संविधान संशोधन के प्रावधान का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, वही घिसा पिटा क्वेश्चन है, ये भी पुराना
पर जरूर आपको याद रखना है। तो अनुच्छेद 368 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा रीजनिंग का है और यहाँ पर क्या आएगा। तो ए जेड दोस्तों ए का उल्टा होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, ये दूध वाला होता है, डी डब्ल्यू ये इवनिंग होता है, ये फू होता है, ये जी टी ग्रांड ट्रक, जी के बाद एच आएगा और एस ये हाई स्कूल। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। बाकी ये मिल जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी में। अगला है दूनागिरी ग्लेशियर। तो ग्लेशियर दोस्तों चमोली में है, मंदिर ये है द्वाराहाट अल्मोड़ा में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ये हो जाएगा चमोली में। अगला है राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, यानी कि जो नाबार्ड है, इसकी स्थापना कब हुई। तो ये हुई दोस्तों 12 जुलाई 1982 को, ऑप्शन नंबर ए। हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक आपको जरूर से करना है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं। अब यूपी में आएगा यही प्रश्न, तो यूपी के लिए पूछेगा, अलग तरीके से पूछेगा, यूपी में पूछेगा, और जगह होगा तो वो भी वहां भी आ सकता है प्रश्न। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा, 12 हो सकते हैं, 15% 12। अगला प्रश्न है, ये आकृति में दोस्तों निकालना है, बिल्कुल आसान है, देख के उत्तर आप कर ले जाएंगे सिर्फ ऊपरी लाइन से। कैसे, एच कितने पर आता है, जैसे दोस्तों ए है, ए कितने पर आता है, 1 पर, 2 है, सॉरी 2 कह रहा हूँ, बी है तो बी कितना आता है, 2 पर आता है। इसी तरह से एस कितने पर आता है, तो 19 पर आता है। तो एच दोस्तों कितने पर आता है, तो ये आता है दोस्तों 8 पर, एल 12 पर, पी 16 पर, तो 4 का अंतर है, तो ये होगा 20 पर। 20 पर क्या आता है, तो टी, टी किस में है, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया उत्तर। अगला है पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है, तो ये कहाँ से होता है दोस्तों, नामिक ग्लेशियर से। नामिक ग्लेशियर से। खतलिंग से किसका होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, खतलिंग से किस नदी का उद्गम होता है, तो ये आपको बताना है। अगला है एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 के विजेता रहे, तो ये रहे लक्ष्य सेन, अल्मोड़ा के हैं लक्ष्य सेन और इनके भाई चिराग सेन। अगला है हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्वविदों को किस स्थान पर जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, तो ये मिला दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। तो अगला प्रश्न है लोथल कहाँ है, दोस्तों लोथल गुजरात में है। अगला है उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई। अब भारत में दोस्तों 1916 में, लेकिन उत्तराखंड में एडवांस में होगी थी कब, 1914 में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। वद्यत पांडे, चिरंजी लाल ये सब थे। अगला है उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है, तो दोस्तों ये मिलता है हमारा ऋग्वेद में, ऋग्वेद में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान दी थी, भूमि अग्रहार में दी थी, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। इन ऑप्शन में से ललित सुरदेव, ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है झिलमिल ताल कहाँ है, झिलमिल ताल, श्यामला ताल, यानी कि झिलमिल झिलमिल करेगा ये दोस्तों, ये है हमारा चंपावत में। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रथम 2 तर्कों के आधार पर तीसरे में वृत्त के अंदर की संख्या होगी। कुछ नहीं है दोस्तों, इन सब को आपको जोड़ लेना है, जितना आएगा उसका स्क्वायर कर लेना है, बस इतना ही है। ये 14 आ रहा था, 196 हो गया, 324 ये 18 का हो जाएगा। बाकी इससे आप जोड़ लेंगे तो इनमें से वैसे भी कोई ढंग के नहीं लग रहे, सिर्फ सी के अलावा, तो ये 22 का है। इसे आप जोड़ लेंगे, 6 और 4 10, 10 हो गया, 19 हो गया, 19 3 22, तो 22 और 22 ये होगा दोस्तों 484। तो 22 का स्क्वायर होता है 484। अगला है रिश्ते नाते वाला प्रश्न आ गया। एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों इसे निकाल लीजिएगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1-2 मिनट लग जाएंगे, तो ये पुत्र निकलेगा, इसका पुत्र। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कंप्यूटर भी दोस्तों आ ही रहा है एग्जाम में, देखिए निम्नलिखित मेमोरी में किसका उपयोग डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी में। अगला प्रश्न है नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल है। अब इस तरह के प्रश्न भी दोस्तों आजकल बन रहे हैं, देखिए बेनी ताल, लिंगा ताल, सुरोधी ताल दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि ये अपना कहाँ है रुद्रप्रयाग चौड़ाबाड़ी ताल।
सुरुली ताल ये तो होगा नहीं। बेनीताल इसका दोस्तों सही उत्तर है। लिंगाताल भी नहीं होगा, होगा बेनीताल। अगला है पुदुचेरी की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक है। पुदुचेरी की, यहाँ का भी नहीं पूछा, पुदुचेरी का पूछ दिया। तो ये दोस्तों सुंदरी नंदा, ऑप्शन नंबर बी। कंचन चौधरी उत्तराखंड की, ये हो नहीं सकता, एक ऑप्शन कट गया। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सिमलीपाल जीव मंडल निश्चय किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये है उड़ीसा में। अगर दोस्तों ये प्रश्न अगर आपको आ रहे हैं, अगर आप पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल लेवल की या फॉरेस्ट गार्ड की लेवल की, तो आप मान के चले कि आपका पेपर का लेवल भी इसी तरह का रहने वाला है। अगला है यहाँ पर दोस्तों भरना रहेगा ये। अब इसमें दोस्तों सिंपली क्या किया है, 10 घटा रखा है, देखते उत्तर आ गया। 13 गुणा 10 करेंगे दोस्तों 130 होता है, आपको बचपन से पता है, पहाड़े आपने जम के याद किए होंगे। ये 144 हो जाएगा 12 का स्क्वायर, तो 134, तो 10 घटा देंगे तो 134। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों ये होगा यहाँ पर हमारा नर्मदा नहीं, कृष्णा नहीं, गोदावरी। अगला प्रश्न है, सबसे तेज मेमोरी मानी जाती है, तो ये हो जाएगा कैश मेमोरी, बिल्कुल फास्ट। अगला प्रश्न है, मेघदूत का कुमाऊनी पद्यों में अनुवाद किसने किया? तो ये क्या दोस्तों, लीलाधर जोशी ने, LD जोशी ने। अगला प्रश्न है, ये देखिए सभी यहाँ पर लीलाधर, सभी जोशी 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 सब में लगा रखा है। अब एग्जाम में दोस्तों टफ बनाने के लिए, बाकी सौरभ जोशी नहीं है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खाड़ी देश ने होप मिशन को वर्ष 2021 में मंगल ग्रह पर भेजने की घोषणा की है? तो ये करंट अफेयर है, ये खैर आएगा नहीं आपके एग्जाम में, पर फिर भी पढ़ लीजिए, संयुक्त अरब अमीरात में। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से गांधी के सामाजिक विचार संबंधित थे? दोस्तों ये यहाँ पर पूछा गया है। अस्पृश्यता निवारण बिल्कुल है, सांप्रदायिक एकता ये भी है, महिलाओं की सुधार दशा ये भी है, उपयुक्त सभी ये भी है। अस्पृश्यता का अंत दोस्तों अनुच्छेद 17 में है, ये भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देहरादून फुटबॉल अकादमी की स्थापना कब हुई? तो 2011 में हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आते हैं, तो ये हो जाएगा सीमेंट। अगला है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो उदयन ने की दोस्तों, उदयन ने पाटलिपुत्र की। अगला है, रेड को इतना लिखा जाता है, तो ग्रीन को कितना लिखेंगे, व्हाइट को कितना लिखेंगे, येलो का नहीं इतना तो नहीं है, ग्रीन को कोडित किया जाएगा दोस्तों। ये जब आप निकालेंगे ये हो जाएगा 16, ये वाला आएगा ऑप्शन नंबर बी, निकाल लीजिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये है देहरादून में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, बिल्कुल है। अगला, कंप्यूटर में फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है। अब ऑप्शन देखिए, गजब के ऑप्शन है, सुरक्षा के लिए, डेटा ट्रांसमिशन के लिए, प्रमाणीकरण के लिए, या फिर अनुसरण के लिए। तो ये हो जाएगा तो सुरक्षा के लिए किया जाता है। अगला, बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया है, कहीं पर 4 भागों में, कहीं पर 3 भागों में। अब दोनों ऑप्शन है, पर आयोग ने माना था 3 भागों में, तो आप भी 3 भागों में ही याद रखिए। अगला, काठ गोदाम किस नदी के तट पर है? कोसी बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा गोला, गोला। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों सभी 2016 हैं, सभी मार्च हैं, तो ये हो जाएगा 27 मार्च 2016, ऑप्शन नंबर ए। अगला, कांचीपुरम किस वंश की राजधानी थी? कांचीपुरम दोस्तों ये थी पल्लव वंश की, पल्लव वंश की। अगला प्रश्न है, खटीमा कांड कौन सा इनमें से पूछा है? क्या सुमेलित नहीं है? खटीमा कांड तो 1 सितंबर 1994, जी हाँ। रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर कांड ये भी 2 अक्टूबर 1994, ये भी सही है। मसूरी कांड 3 सितंबर, नहीं नहीं नहीं, ये होगा दोस्तों 2 सितंबर 1994। तो अब सही हो गया है, जल्दीबाजी में होता है कि ये टिक कर दे, नहीं नहीं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? तो पिंडारी नहीं नहीं, पिंडारी नहीं, लिपुलेख, पिथौरागढ़ में लिपुलेख, ऑप्शन नंबर बी। मिलम पिथौरागढ़ में है, लिपुलेख पिथौरागढ़ में है, पिंडारी बागेश्वर, ये उसी भी 3 जनपदों में फैला है। ट्रेल दर्रा ये बागेश्वर में है, 1830 में खोज हुई थी।
अगला है, निम्न में से किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाले पहली ट्रेन सितंबर 2018 में लॉन्च की? ये चलेगी दोस्तों हाइड्रोजन से, तो खास है, ये जर्मनी ने की थी, चीन नहीं, जर्मनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर हमारा ज्यादा नहीं है, थोड़े प्रश्न बचे हैं। अभी तक आपने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक आपको जरूर से करके जाना है। अगला है, सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो सुनामी दोस्तों हमारा ये हो जाएगा जापानी से, याद रख लीजिएगा, आसान है। हिंदी में भी आ सकता है, यहाँ भी आ गया। अगला है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, 27 अप्रैल 2017 को उत्तराखंड के किस शहर को महानगर घोषित नहीं किया गया? गजब का क्वेश्चन है, गजब का। तो हल्द्वानी को नहीं किया गया था, बाकी सभी को किया, इनको किया गया था। हल्द्वानी भी वैसे बहुत बड़ा नगर है, ऐसा नहीं है। अगला है, उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य है, 11वां हिमालयी राज्य है। अगला प्रश्न है, अब खैर हिमालयी राज्यों क्रम में अब 10वां हो जाएगा। अगला है, उत्तराखंड के छठे राज्यपाल। छठे राज्यपाल इनमें से दोस्तों कौन से होंगे, जल्दी से आपको बताना है, तो हो जाएगा के पॉल। 7वीं बेबी रानी मौर्य अभी वर्तमान में 8वें हैं, गुरमीत सिंह। BL जोशी, बनवारी लाल जोशी। पहले आए सुरजीत, फिर सुदर्शन, फिर BL, तो BL तीसरे थे, तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला। धारचूला दोस्तों नहीं करना है, ये दिया था दोस्तों बागेश्वर मेले को। घनश्याम जोशी की जी की बुक में दोस्तों ये मिल जाएगा, जब मैंने पढ़ा था उसमें देखा था इस तरह का प्रश्न मैंने, ये हो जाएगा बागेश्वर। तो ये धारचूला मेला इसलिए आप कर सकते हैं क्योंकि जॉलजे भी आप मान सकते हैं, तो पर बागेश्वर उत्तर दिया था। अगला, भारत में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अभी दोस्तों वीडियो के सेकंड शिफ्ट वाले पेपर में भी आया था ये प्रश्न, बाकी 8 राज्यों से गुजरती है, कोई 4 राज्य आयोग हर बार ऐसे ही करता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ओडिशा से। अगला है, गंगनानी तप्त कुंड स्थित है, तो ये कहाँ है दोस्तों, उत्तरकाशी में। गंगनानी गंगा उसी उत्तरकाशी में। अगला है, थांगला, डंगरीला, डुंगरीला, नेलंग, लमलंग, सब दोस्तों हमारे क्या हैं, दर्रे हैं। अगला है, भारत में निम्न में से कौन यह निर्णय करता है कि धन विधेयक है या नहीं? अब दोस्तों ये मुझे लग रहा है वीडियो के किसी शिफ्ट में भी पूछा गया था, तो क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होते हैं, होते रहेंगे। तो कौन करता है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, अंग्रेजों ने किस सन में गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त कर दिया? तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, 1815 में। कोटेश्वर बांध जिस नदी पर निर्मित किया जा रहा है वह है, कोटेश्वर बांध टिहरी जिले में किस नदी पर निर्मित है? दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा, भागीरथी। तो एक बार इस तरह से पूछा गया था, एक बार इस तरह से। 400 मेगावाट का है। अगला, अनंतपाल का धारशिल शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है? तो अनंतपाल दोस्तों कहाँ का था, उसमें पाल, ये हो जाएगा पंवार, और धारशिल कहाँ है, रुद्रप्रयाग से संबंधित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद दोस्तों 51A में किया गया है। हालांकि यहाँ पर 2 ही ऑप्शन है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, ज्यादा प्रश्न नहीं बचे हैं, 10 ही प्रश्न है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक आपको एक जरूर से करना है। अगला है, विश्व के किस देश को लोकतंत्र का घर कहा जाता है? गजब का प्रश्न दोस्तों, रट लीजिए, ये कहा जाता है स्विट्जरलैंड को, स्विट्जरलैंड। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, तो धार्मिक न्याय आपने नहीं सुना होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, काशीनाथ ने काशीनगर की स्थापना की, तो ये 1639 में की। काशीनगर यानी कि काशीपुर है, जो काशीपुर अपना काशीपुर की बात चल रही है। अगला है, 25 जनवरी 2004 से 15 मई 2004 दोनों दिन समान है, तब तक कुल कितने दिन होंगे? तो दोस्तों ये निकाल लीजिएगा, और इसका जो संयुक्त दोस्तों बनेगा, जो उसमें दिया था 112। अगला है, उत्तराखंड में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? परीक्षावाणी में है दोस्तों ये प्रश्न, कहीं दूर से नहीं आया है, ये हो जाएगा 2001 में, 2 फरवरी 2011, जहां तक मुझे याद है यही है, 2 फरवरी 2011। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन से केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं करता है? तो इनमें से आपको बताना है दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पर नोट निर्गमन, सरकार का बैंकर, अंतिम ऋणदाता, हाँ,
तो ये हो जाएगा हमारा लोगों से जमा प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर बी, ये नहीं है। अब अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक HDI सम्मिलित करता है, ये यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, ये हो जाएगा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में शैक्षिक पुरस्कार योजना कब प्रारंभ हुई? तो शैलेश मटियानी के नाम पर दोस्तों 2009 में हुई थी। अगला VGA का पूर्ण रूप है, तो कंप्यूटर का दोस्तों प्रश्न है, ये हो जाएगा वीडियो ग्राफिक्स एरे। अगला प्रश्न है, भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम, मोदी जी का मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इसमें हमने देख लिए हैं पूरे 100 प्रश्नों को, ये देखिए यहाँ पर 100 प्रश्न लिखा हुआ, तो 100 प्रश्न पूरे हो गए। तो बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक करके आपको जोर से जाना है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।